use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो, शुरू करते बिना किसी भोपाल के सिस्टर नेबर रूट चैप्टर 2 और 3। तो अब लौंडा घर जा रहा है, अपने दोस्त को ना मनी मन खूब गालियां दे रहा है और अपने आप को भी कोस रहा है कि मैंने वहाँ कितनी लंबी लंबी फेंक दी, अब मैं क्या घंटा बजाऊंगा। तो हमने लौंडा घर में आ चुका और ढाई लौंडे से इतना लेट घर आने का कारण पूछते हैं। तो लौंडा ना गुस्सा जाता है कि अपन जवान मुंडा जब चाहे तब आऊँ। तो हमने ये दोनों मिलकर ना लौंडे का मजाक उड़ाने लगती है, इतने 2 बोतल क्या पी लिया, अपने आप को बड़ा बाप समझ रहा है। तो लौंडा बोलता है तुम दोनों से कमी नशेड़ी हूँ मैं। तो फिर ना यहाँ झगड़ा होने लगता है और लौंडा फटाक से अपने कमरे में भाग जाता है। और लौंडा सोच रहा है कि अब मैं ढाई को अपनी बंदी बनाकर कैसे दिखाऊं, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई मेरे भाई, मेरी बहन तो मुझे मारी डालेगी। अब हमें इनका फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां बचपन में लौंडा कोई गांव में रहता था और इसकी बहन जिसका नाम हाइमी है वो उसकी सगी बहन नहीं है। इनके घर ना बिल्कुल आस पास थे, उनके माँ बाप भी काफी अच्छे फ्रेंड्स थे। तो जब लौंडा बड़ा हुआ शहर में पढ़ने के लिए गया ना तो हाइमी भी लौंडे के साथ रहने आ गई और बचपन से साथ रहने के कारण लौंडा से अपनी बहन बोलता है। और दाई ना हाइमी की दोस्त है और ये भी काफी टाइम से लौंडे के साथ थी ना, तो लौंडा इसे भी अपनी बहन बोलता है। तो अब ना बीच रात में लौंडे की आंख खुल जाती है तो वो पानी पीने के लिए जाता है और इसी बीच ना लौंडे को ढाई ना सोफे पे सोते हुए दिखती है। तो अब लौंडा हाइमी के कमरे में जाकर देखता है कि वो सो रही कि नहीं सो रही। तो अब लौंडे को कंफर्म हो जाता है ना कि हाइमी सो रही है। तो लौंडा ढाई के पास जाता है और उसे घूरने लगता है और एक फ्लैशबैक याद आता है उसे, जिसमें एक दिन लौंडा जब रात को घर आता है ना तो उसे एक दरवाजा खुला हुआ दिखता है। तो जब वो दरवाजे के अंदर झांक कर देखता है ना तो उसकी आगे फटी की फटी रह जाती है क्योंकि वहाँ ढाई किसी लौंडे का गेम बजवा रही होती है। तो ना प्रेजेंट में लौंडा क्या करता है ना, वो स्कर्ट के झांकने लगता है, लेकिन जनाब को इतने सुकून नहीं मिलता, वो छू के भी देखता है। और ये सब कारनामा करने के बाद ना लौंडा कल्टी मार लेता है यहाँ से। और लौंडे के जाने के बाद ना ढाई जागती है और अपनी स्कर्ट ठीक करती है और धीरे से बोलती है लगता है लौंडा बड़ा हो गया है। इसका मतलब ढाई को सब पता था कि लौंडा क्या कर रहा है, लेकिन वो शांति से करने दे रही थी, उसको कुछ बोलती नहीं है। तो हमने सुबह सब लोग नाश्ता पानी कर रहे हैं और अब ढाई ना लौंडे से बोलती है इतना कम क्यों खा रहे हो, थोड़ा और खाओ ना। और ढाई की आवाज सुनते ना लौंडा ना कपकपाने लगता है और बोलता है कि मेरा पेट भर गया है। और लौंडा अपने मन में सोच रहा है शायद ढाई को पता नहीं है कि मैंने रात को क्या कारनामा किया। तो हमने ढाई कहीं जा रही होती है तो लौंडा रास्ते में भागते हुए आता है और ढाई को रोकता है और बोलता है कि कल ना मैं अपने दोस्तों से पार्टी वार्टी करने जाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए भी ड्रिंक खरीद दूंगा। तो ढाई बोलती है वो अपना टाइम टेबल चेक करके बताएगी। तो अपने अगले दिन ना लौंडा ढाई का इंतजार कर रहा है और तभी ना यहाँ इसके दोस्त की बंदी आती है जो कि लौंडे को नहीं जानती है और लौंडा भी ना कुछ नहीं बोलता, वो भी बिल्कुल अनजान बन के रहता है। लेकिन ये भड़मुंजे का इतना हरामी है, उसको इतनी गंदी निगाहों से घूर रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊं। तो हमने इस लड़की का ना बहुत सारा मेकअप का सामान ना जमीन पे गिर जाता है तो लौंडा ना इसकी मदद करने लगता है, लेकिन ये साला अभी भी टमाटर देखने में बिजी है। तो सामान उठाने के बाद ना लौंडा ना उसका बैग पकड़ देता है क्योंकि उस लड़की को ना अपने जूते के फीते बांधे थे। और जब ये लड़की अपने जूते के फीते बांध रही होती है तो ये बंदा अपनी नियतों का भरपूर इस्तेमाल करके ना अपने दिमाग में इतनी भयंकर खिचड़ी पकाता है ना कि मैं बता नहीं सकता मेरे भाई। तो आज के लिए बस यार, और हाँ मेरे दूसरे चैनल की भी चीज जुड़ा करने के बाद चैनल का डिस्क्रिप्शन में, और हाँ लाइक करके जाए तो चलते बाय बाय।